मैं आज खुशखबरी देने वाला हूँ। बहुत ही खुशखबरी, बहुत ही शानदार खुशखबरी देने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1-2 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। जल्द से जल्द जितने साथियों को हो सके आज की जूम मंच पे ज्वाइन करवाइए, क्योंकि आज की सेशन जो सुनने को मिलेगा ना दोस्तों, आज की सेक्शन, आज की जो मीटिंग है बहुत ही शानदार होने वाला है। वाकई में बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के पास अभी भी 1-2 मिनट का समय है। तो 1-2 मिनट के अंदर अंदर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके सभी को आज की मीटिंग पे ज्वाइन करवाइए, क्योंकि आज की सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होने वाला है। तो दोस्तों, मैं असगर आलम वेस्ट बंगाल से आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज की इस जूम मंच पे जो स्पेशलिस्ट नए साथी जुड़े हुए हैं, जो नए साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत एंड वेलकम एंड अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज की जो सेशन होने वाला है, आज जो गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही शानदार गेस्ट हैं। आप सभी को शायद डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे कि गेस्ट का जो आज नाम है, जो आशीष राठौर सर हैं, जो दिल्ली से है, बिलोंग करते हैं। आशीष राठौर सर जो आज आने वाले हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करता है। तो आशीष राठौर सर कौन है, इनके बारे में हम लोग पहले ही थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे। आशीष राठौर सर हैं एक बिजनेसमैन तो अभी है, प्लस एक सर्विसमैन भी है जो जॉब करते हैं। आशीष राठौर सर एक देश के एक जान भी है और शान भी है, जो आर्मी में भी जॉब कर रहे थे पहले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बोल देना चाहूंगा कि आशीष राठौर सर जो हैं आर्मी में भी जॉब कर रहे थे, प्लस अभी एयरफोर्स में भी जॉब कर रहे हैं। ये जॉब कर रहे हैं ना, तो जो भी जॉब कर रहे हैं वो फोर्स में ही जॉब करते हैं। एक तो लैंड फोर्स है, ऊपर से अभी एयर फोर्स में आ गए हैं दोस्तों। तो ये फोर्स का जो जिंदगी होता है ना, वो कोई सिविलियन के जैसा जिंदगी नहीं होता है। सिविलियन का मतलब होता है आम आदमी जैसा जिंदगी नहीं होता है दोस्तों। ये जो फोर्स का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन लोगों का जो जिंदगी होता है कोई आम जिंदगी नहीं होता है। सिविलियन के जैसा हम लोग और आप लोग जैसा जिंदगी नहीं होता है। इन लोगों का जिंदगी बहुत ही अंधेरे में कटता है दोस्तों। उस अंधेरे में रह के भी उस अंधेरे में रह के भी बहुत ही शानदार तरीके से रेनेटेस वेलनेस में बिजनेस करते हुए 49,000 का पे आउट तक ले चुके हैं दोस्तों। और आज हमारे और आपके बीच में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव के रैंक पे भी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अपने जॉब करते हुए ये आर्मी का तो किए थे, प्लस एयरफोर्स का जॉब करते हुए 2 से 3 घंटा टाइम निकाल के, जॉब करते हुए 2 से 3 घंटा टाइम निकाल के इसमें रेनेटेस जैसा इंडस्ट्री में काम करके 49,000 तक का पे आउट ले चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और इन लोगों का जो होता है एयरफोर्स, आर्मी, इन लोगों का ड्यूटी 8 से 9 घंटा, 8 से 9 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद अपने टाइम निकाल के 49-50,000 तक पे आउट ले चुके हैं। और आपके और हमारे बीच में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रैंक पे आज आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आज की जो मीटिंग के बारे में, आज के जो मीटिंग का टॉपिक होने वाला है, स्पेशलिस्ट ये टॉपिक होने वाला है कि हम लोग इस महामारी में, इस कोरोना काल में भी, इस महामारी में भी जो खाने को नहीं मिलता है, जिसके घर में राशन तक नहीं पहुंचता है, जिसका कोई जॉब से छुटकारा मिल चुका है, जिसका कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, वैसे टाइम पे भी हम लोगों को कैसे इनकम हो, कैसे हम लोगों का फैमिली चले, कैसे लाखों रुपया कमाया जाए, इस महामारी में भी कैसे लाखों रुपया कमाया जाए, वही सब सेशन बताने के लिए, वही बताने के लिए आपके और हमारे बीच में मिस्टर आशीष राठौर सर जी दिल्ली के सरजमीन से आ रहे हैं, जो अभी पर्जियन में एयरफोर्स में भी हैं। एयरफोर्स में रहते हुए खुद का 8-9 घंटा ड्यूटी करके भी 3 से 4 घंटा टाइम निकाल के रेनेटेस में काम करके जो 49,000 का पे आउट ले चुके हैं, ऐसा शख्स का आज सेशन मिलने वाला है, मीटिंग मिलने वाला है। तो दोस्तों, टाइम हो गया है। अब तक हमारे और आपके बीच में 94 पार्टिसिपेंट जुड़ चुका है, तो आशीष राठौर सर का आने का टाइम हो चुका है। तो ऐसे शख्स को मैं बुलाने जा रहा हूँ आज, जो एक सर्विसमैन है, जो एयरफोर्स है, आर्मी में भी रह चुके हैं, एयरफोर्स में है, साथ ही साथ रेनेटेस जैसा इंडस्ट्री में काम करके 49,000 तक पे आउट ले चुका है, प्लस सीनियर एग्जीक्यूटिव है। ऐसे शख्स को मैं आज बुलाने जा रहा हूं, जो आज इस महामारी में भी कैसे इनकम किया जाए वही सब चीज हम लोग को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूं, तो आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जोरदार रॉकिंग के साथ सर को बुलाया जाए,
ताकि सर को आज सुनने में हम लोग को बहुत मजा आया और सर को भी लगे कि नहीं हम लोग पूरा सुनने के लिए मूड में हैं दोस्तों। तो सभी को मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, जोरदार रॉकिंग के साथ सर को बुलाया जाए। स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर आशीष राठौर सर। आशीष राठौर सर, मैं असगर आलम वेस्ट बंगाल से आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज की इस जूम पे सर। सो वेलकम, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू असगर जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया आप बोले और मेरे बारे में आपने बहुत ज़्यादा बताया। हालांकि मैं उतना योग्य नहीं हूँ जितना आपने बताया, लेकिन जो कुछ आपने बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काबिल तारीफ है सर। दूसरी बात है, यस 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 यस, सेकंड थिंग है कि यदि मेरी आवाज़ या मेरा ऑडियो इंटरप्ट होता है या मतलब मिस होता है तो मुझे एक बार बता दीजिएगा बीच में, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। ओके सर, ठीक है सर। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं आर्मी में मैंने 18 साल नौकरी की है और जैसा कि सब आपने बताया कि मेरा नाम आशीष राठौर है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर का रहने वाला हूँ। गांव देहात में बिल्कुल पढ़ाई हुई है, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। एक चीज ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, लर्निंग एटीट्यूड ने। मुझे जब से मुझे याद है मैं हमेशा सीखता रहा हूँ और शायद यही कारण है कि आज मैं आप लोगों के बीच में बात कर पा रहा हूँ। बिल्कुल देहाती आदमी। अपनी परिस्थिति के बारे में कभी मंच पे बैठ के बात करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मैंने किन परिस्थितियों में अपने आप को पाला पोसा है। उसके बाद फिर मुझे आर्मी की जॉब मिली। ये हमारे कई दोस्त जो इसमें शायद डिफेंस के जुड़े होंगे वो समझ सकते हैं कि आर्मी या डिफेंस का एक अपना अलग पैरामीटर्स होता है, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में भी मैंने अपने आप को कभी भी लर्निंग से दूर नहीं रखा, मैं हमेशा सीखता रहा। और आपने जब भी मेरा कोई भाषण सुना होगा या मेरी कोई बात मैंने जब रखी होगी तो उसमें मैंने लर्निंग के ऊपर विशेष जोर दिया होगा। यही एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको भविष्य में आगे ले जा सकता है और इतना आगे ले जा सकता है कि आप उस पर आपको यकीन नहीं होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने आर्मी छोड़ी। आर्मी के दौरान ही मुझे किसी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। 2020 में उसमें एक फॉर्मूला बताया जाता था कि आप 2020 में अगर 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे होंगे तो आपकी शायद दाल रोटी नहीं चल रही होगी। और दोस्तों वो बात मुझे समझ आ गई थी पहली बार में। उसके बाद मैंने शायद कभी ट्रेनिंग नहीं ली, कभी सेमिनार नहीं लिया, क्योंकि हमेशा जॉब में रहा और मैंने काम शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि 2020 दिसंबर निकलने के बाद या दिसंबर में मैं 1 लाख से कमा रहा हूँ, लेकिन 1 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ। ये मैंने उस समय जो बात सुनी थी उस पर मैं खरा उतरा हूँ और मैंने अपने आप को प्रूव किया है। और मैं आपको बता दूं कि एमएलएम की वजह से ही फिर मैंने कहा कि चलो जॉब छोड़ देते हैं और मैंने आर्मी की जॉब छोड़ दी। लेकिन जब दिल्ली में मुझे एयरफोर्स की जॉब मिल गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको साथ में करते रहें और एमएलएम भी करते रहें। बहुत समय निकला एमएलएम में, 8 से 9 साल मुझे निकले, ऊपर नीचे होता रहा समय। और फिर मुझे रेनेटस नोवा पिछले साल इन्हीं दिनों में मिला। उस समय भी बहुत ही सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन थी। कोरोना का पहली लेयर थी और सभी लोग परेशान थे। लेकिन आपको पता है कि काम करने वाला व्यक्ति सिचुएशन कैसी भी हो उसकी हैबिट्स में होता है काम करना। और उसी दौरान मुझे रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया गया और मैंने काम शुरू किया। घर पर रहते हुए मैं आज आपको बता दूं कि अभी तक मैं अपने प्लान को लेकर के कभी भी मार्केट में दूसरे शहर में नहीं गया। दिल्ली को छोड़ करके आज तक मैंने किसी को भी बाहर जाकर के प्लान नहीं दिखा। हाँ, मैं 1-2 बार प्लान दिखाया है, उसके अलावा मैं आज तक कहीं नहीं गया हूँ। और आपको बता दूं कि जो मैं जरिया आपको आज बताऊंगा कि मैंने अपने बिजनेस को कैसे डेवलप किया है। आज मेरा 16 से 17 स्टेट के अंदर बिजनेस है और बखूबी अच्छा चल रहा है। दूसरी बात है कि मैंने जिस व्यक्ति को भी अपने साथ में जिस व्यक्ति को भी ज्वाइन कराया है, जिसको मैं अपने साथ बिजनेस में लेकर के आया हूँ, आज तक मेरी टीम से मुझसे कोई रूठा नहीं है कि नहीं आशीष जी आपके इन शब्दों से मैं मतलब मुझे क्षति हुई है या मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा आपके इन शब्दों से। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे आज नहीं बोल सकता है कि आशीष जी आपसे मैं नाराज हूँ या मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। ये सब सीखने से होता है, ये सब बातें सीखने से आती हैं। तो आज का जो
उसके बाद में जो बिजनेस मैंने खड़ा किया 1250-1300 की मेरी टीम है, और जैसा कि असलम जी ने बताया कि 49,000 में पर वीक यहाँ से पे आउट भी ले चुका हूँ। 3-3.5 लाख की मेरी टोटल अर्निंग है 8 से 10 महीने के अंदर। ज्वाइन किए तो साल भर हो गया है, लेकिन बिजनेस हमने जुलाई अगस्त से शुरू किया था, क्योंकि उसी समय हमारे पास प्रोडक्ट आया था। और मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता, सिचुएशन चाहे कैसी हो, चाहे मैं सफर में हूं, चाहे मैं घर पे हूं, चाहे मैं नींद में हूं, चाहे मैं मोबाइल पे किसी से बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात जब भी खत्म करता हूं, जब मेरे नेटस वेलनेस की बात उसके सामने रख देता हूं, चाहे कहीं पर भी बात, किसी भी विषय पर बात चल रही हो, मैं व्यक्ति को घुमा करके अपने अपने स्थान पर लेकर के आता हूं और उसके बाद समझाता हूं कि मैं रेनेटस वेलनेस कर रहा हूं और ये इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी अपॉर्चुनिटी है, रेनेटस के बारे में यदि मैं बात नहीं भी करूं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें भविष्य में आगे ले जा सकती है, जो हमें परेशानी से दूर कर सकती है। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं, हैबिचुअली जब हम वर्क करते हैं, जब हम एक प्रोफेशनली वर्क करते हैं, तो सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। अब बात आती है सर कि आज एक बहुत ही कठिन दौर से हम आप गुजर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं शहर में भी रहता हूँ और गांव में भी रह करके आया हूँ, मैंने देखा है बहुत कठिन दौर है। मुझे कभी डर नहीं लगा, मैं सेना में भी रहा तो मुझे डर नहीं लगा। मैंने 2-2 लड़ाइयां लड़ी हैं, साउथ अफ्रीका में भी हमने एक लड़ाई लड़ी है, कारगिल वार भी मैंने लड़ा है। मुझे कभी इतना डर नहीं लगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से लड़ सकते हैं जो मेरे सामने खड़ा है, उससे मैं लड़ सकता हूँ, उससे मैं समझा सकता हूँ, उससे मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, उससे मनवा सकता हूँ, उससे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से आज हम जूझ रहे हैं जिससे लड़ना बड़ा थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से हम कैसे लड़ सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन, ऐसी गंभीर सिचुएशन के अंदर हम लोगों के सामने अपनी बात कैसे रखें। मैंने देखा है लोगों को, आप अपनी बात जब रखते हैं आपका मन नहीं करेगा, व्यक्ति इतना परेशान है। मैं बीच में एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप इसको शेयर जरूर कर दें, इनवाइट कर लें अपने लोगों को, क्योंकि आनंद आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, इन तरीकों पर यदि हम बात करें, इन तरीकों से यदि हम किसी सामने अपनी बात रखें तो अपने बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, हम अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शहर में मैंने देखा है, अभी भी मैं बाहर से होकर के आया हूँ, कहीं पे किसी काम से गया था, देखा कि बिल्कुल सुनसान गलियां पड़ी हैं, किससे हम अपनी बात रखें। गांव में भी एक हफ्ता में रह करके आया हूँ, वहां मैंने देखा है कि हर घर में 4-6 लोग बीमार हैं, 1 से 2, 2 से 4 लोग बीमार हैं। कैसे लोगों से हम अपनी बात रखें। जैसे आप अपनी बात शुरू करते हैं, बिजनेस की बात शुरू करते हैं, तो व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि पहले ही वो मानसिक तौर से परेशान है, आर्थिक तौर से भी परेशान। कैसे हम उस व्यक्ति को बताएं कि आपको, लेकिन है तरीका, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से बात रखी जाती है। आपने देखा होगा कई बार हमारे लीडर्स ये बात बता चुके हैं कि आपको हर एक परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से हमने अपनी बात रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मान के चलिए आपने किसी को हेलो किया, उसके घर में पहले से ही परेशानी है और आप अपनी बात रखने लगे तो आपकी बात को नहीं सुनेगा वो। तो आज की जो सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में मैं अपॉर्चुनिटी नहीं कहूंगा, ये बहुत बहुत गलत शब्द होगा, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन के बारे में किसी व्यक्ति को बता करके उससे हम उसके, इस सिचुएशन ऐसा नहीं है सिचुएशन हमेशा रहेगी, ये 10-15 दिन की और है, नॉर्मल हो जाएंगी परिस्थितियां, धीरे 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 बिल्कुल 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में हम किसी व्यक्ति को ये बात बता सकते हैं कि सिचुएशन आखिरी नहीं है, इस सिचुएशन का अंत नहीं है, ये सेकेंड लहर है। और आपने शायद सुना भी होगा कि थर्ड लहर की भी बात चल रही है। मैं तो कहता हूं कि भगवान करे ऐसी लहर कभी ना आए, लेकिन अगर आएगी तो हम कैसे तैयार रहेंगे। ये सिचुएशन इतनी खतरनाक है, हम किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं। आपके सामने कोई भी व्यक्ति, आज सबकी जरूरत है पैसा, सबकी जरूरत है, ये आज की जरूरत नहीं है, पहले की भी जरूरत है, ये हमेशा रहेगी, आने वाले भविष्य में भी रहेगी और ये ज्यादा होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि लोग दूर होते चले गए, अध्यात्म से दूर होते चले गए, नेचर से दूर होते चले गए, समाज से दूर होते हुए चले गए, अपने में व्यक्ति सिमट के रह गया है। बस इन्हीं सभी के कारण आजकल ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है और आने वाले समय में हम लोग मेंटली तैयार रहना चाहिए कि ये सिचुएशन और ज्यादा गंभीर आएंगे। आज कोरोना आया है, फिर कोरोना स्टेन आया है सेकेंड वार में, थर्ड वार में पता नहीं थर्ड टाइम में ऐसा कौन सा कोरोना आएगा, ऐसा कौन सा वायरस आएगा जिनसे लड़ने में हम क्या सक्षम होंगे। तो ये सब सिचुएशन के बारे में हम किसी को बता सकते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति के सामने रखते हैं कि आज की तारीख में आप क्या काम करते थे सर, वो बताएगा कि हम नौकरी कर रहे थे, अब हम कर रहे थे, कर नहीं रहे। अगर ये सिचुएशन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहती तो सर आप क्या करेंगे,
मैं आपको बता दूं, लोगों के सामने मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गांव देहात का आदमी रोटी खा सकता है, सब्जी के साथ रोटी खा सकता है, नमक खा लेगा, चटनी से खा लेगा, लेकिन शहर का आदमी दाल रोटी भी नहीं खा सकता। घर से निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि लोग गली में सब्जी बेचने आता है, उसे लेने के लिए नहीं जाते हैं। 3-3 मास्क, 2-2 मास्क तो मैंने चढ़ाए देखे हैं। 3-3 मास्क तक मैंने आज लोगों को चढ़ाए हुए देखा चेहरे के ऊपर। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, कौन घर से निकलेगा, पैसा कहाँ से आएगा? सब कुछ उसको बताइए ऑनलाइन हो गया, आपको घर से जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, कोई भी आदान प्रदान नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या काम करेंगे? 6 महीने दिए, आपके साथ ऐसा हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप आज आपने किसी भी नौकरी को छोड़ा तो आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि आपको वो नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर पहले से लाइन लगी होगी और मिनिमम पेमेंट पर मिनिमम पेमेंट और मैक्सिमम वर्क के ऊपर आपको नौकरी मिल रही होगी। हो सकता है आपको मजबूरी में करना पड़े यदि आप पहले पहुंच गए, नहीं तो हो सकता है आपको ना भी मिले। ऐसी परिस्थिति में आप क्या काम करना चाहेंगे? जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो उसे पता है कि ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो अब साल, अगर 1 साल बन जाती है, 6 महीने के बाद 1 साल तक अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो आप क्या करेंगे? मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है कि बच्चों के एडमिशन उन्होंने नहीं करा पाए हैं, फीस नहीं भर पाई है, ट्यूशन फीसें बंद हो गई हैं, कोचिंग फीसेस बंद हो गई हैं, घर में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे वो खत्म हो गए हैं। इतनी बुरी हालत है लोगों की कि अगर किसी से आप बात करते हैं तो वो बीमारी की बात न करके बेरोजगारी की बात पर आ जाता है। और इस ऐसी बेरोजगारी में सिर्फ एक ही ऐसा जरिया है, डायरेक्ट सेलिंग, जिसके जरिए से आप किसी भी व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं और उसे बताएं कि आप कोई भी काम करें। हो सकता है 6 महीने के बाद आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन 6 महीने तक यदि इस काम को आप इस तरीके से कर लेते हैं तो नौकरी तो आपको मिलेगी, वो तो आप करते ही रहेंगे। यहाँ से आपका ऐसा जरिया बन जाएगा कि भविष्य में यदि ऐसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी लगती है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या किसी भी तरीके से आपको कोई हानि नहीं होगी। यदि आपका लॉकडाउन भी देश में लॉकडाउन भी लग जाता है, संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है, सारी चीजें बंद हो जाती हैं, फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके रोजमर्रा की जरूरत आपकी पूरी होती रहेंगी। और मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में भी जो हमारे लीडर्स हैं, जिनकी थोड़ी बहुत टीम है, तो वो आज ऐसी स्थिति में भी अपनी दाल रोटी का जुगाड़ यहाँ से उनका हो ही जाता है, चाहे वो घर से निकले या ना निकले। जब आप उनको ऐसे बताएंगे और अपने पे आउट दिखाएंगे या अपना उनका वर्क बताएंगे और अपनी टीम के बारे में बताएंगे कि मैंने ऐसी परिस्थिति में पिछले साल काम शुरू किया था और धीरे धीरे घर से बैठ करके, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर हमारा इतना अच्छा नेटवर्क है, मेरा नहीं सभी का इतना अच्छा नेटवर्क होता है कि आपके फेसबुक पर 2-4 हजार लोग ज्वाइन होते हैं, आपके पास व्हाट्सएप में 100-200-500 लोग ज्वाइन होते हैं, आपके पास 1000-1500 फोन नंबर्स होते हैं। उन्हीं लोगों में हर एक व्यक्ति सिचुएशन से जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि हम ही आप जूझ रहे हैं, हर एक व्यक्ति सिचुएशन से जूझ रहा है और सबको पता है कि आने वाले समय में बेरोजगार सब खत्म हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। क्या चीज आपको चाहिए? यदि आपके पास पैसा है तो क्या चीज आपको घर पर चाहिए? आपके घर में सब्जियां, आजकल बिग बास्केट नाम की एक संस्था है, उस कंपनी है, वो आपके घर में जो कुछ आपको चाहिए सब्जी, फ्रेश सब्जी तक आपके घर में भेज रही है, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा आपके पास में कहाँ से आएगा? बेरोजगार, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी इतनी हो गई है, कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग अपनी फैक्ट्रीज का किराया नहीं दे पा रहे हैं, मार्केट से पैसा उठा रखा है उसका ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? आने वाले समय में आपको नौकरी कहाँ से देगा? सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मार्केट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के जरिए से अपने सामान को निकालने। ऑनलाइन भी एक तरीके से वही तरीका है कि उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लोगों तक अपने एप्लीकेशन पहुंचाए, लोगों तक अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाया और घर से लोग खरीदने। ये भी एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है कि व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, मालिक अपने घर में बैठा हुआ है, उसने सारा सेटअप तैयार कर दिया है, आप डिमांड करिए, लोग अपनी दुकान से आपके घर पर भेज देते हैं। यही एक तरीके से ऑनलाइन है, ये भी एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें यह है कि आपको लोग नौकरी पे रख लेते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको कमीशन बेस पे काम किया जाता है। तो नौकरी पे भी आप जब भी आपको रखा जाएगा जब सारी चीजें खुलेंगी, जब खुल ही नहीं रही है कोई भी चीजें, तो आपको नौकरी पे कैसे रखा जाएगा? तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो जो शुरू की सिचुएशन, आज की सिचुएशन, उसके बारे में आप किसी व्यक्ति के बाद बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कैसे अपने जीवन को चलाएं और कैसे हम अपनी रोजी रोटी को चलाएं, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करें। तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका। तो किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए आपको ये सब बातें आनी चाहिए और उसे बताना चाहिए
कि आप जिस सिचुएशन में खड़े हैं ये बहुत लंबे समय तक रहेगी और ऐसी रहती है। उस स्थिति में हमारे पास में एक ऐसा ही जरिया है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है कि जिसके जरिए से हम काम कर सकते हैं और सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। आपने देखा होगा कई ऐसे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की बातें आई हैं कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को बताते हैं तो एक बहुत अच्छा कैरियर है। तो सिचुएशन हमारे पास। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ी समस्या है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। और हर एक व्यक्ति आज की तारीख में पढ़ा लिखा है और वो अपने आप को स्टेबल चाहता है, उसका अपनी इनकम को स्टेबल चाहता है। लेकिन इनकम अब स्टेबल होना ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपको परमानेंट रखने को तैयार नहीं है। प्राइवेट जॉब्स में भी मैंने आजकल देखा है कि 15-15 दिन का उन्होंने तरीका अपना लिया कि भाई 15 दिन आप आएंगे, 15 दिन वो लोग आएंगे, जिससे कि लोगों की दाल रोटी चल सके। अब सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए इंसान का जन्म नहीं हुआ है। ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, लेकिन इन फैक्ट्रीज को और इन जॉब को दोबारा स्टेब्लिश होने में 1-2 साल लग जाएंगी। तब तक आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप किसी भी योग्य नहीं रहेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि आप डायरेक्ट सेलिंग को अपना लेते हैं, रेनेटिस वेलनेस जैसी कंपनी को अपना लेते हैं, तो आप जब तक आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या जो आपका समय 6 महीने का पास होगा, इधर आप बैठ करके घर में सिर्फ फोन से लोगों से संपर्क करके बात करके अपने बारे में समझा करके, बिजनेस के बारे में समझा कर लोगों के साथ अपने साथ लाकर, हर एक व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति काम को करने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ है, बशर्ते आपको समझाना आना चाहिए उस व्यक्ति को कि भाई ये सिचुएशन ऐसी है, इससे उभरना बहुत मुश्किल है। एक काम ऐसा है जिसके जरिए से हम इस परिस्थिति में रहने के बावजूद भी उस काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो व्यक्ति आपकी बात को समझेगा और आप उसको कुछ पे आउट्स दिखाएंगे। लोगों के जब पे आउट्स दिखाएंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। तो सिचुएशन ये ऐसी है जिसके बारे में यदि हम लोगों को तरीके से बताएंगे तो इसका हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हाँ, इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, उन्हें इस सिचुएशन समझा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन यदि भविष्य में आती है तो आपकी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, आपके हालात नहीं बिगड़ेंगे, जो खर्चे आपके हो रहे हैं वो होते रहेंगे। और अगर लॉकडाउन लग भी जाता है तो उसमें चिंता करने की बात नहीं होगी। आप इस विषय पर आनंद ले सकते हैं, अपने घर में लॉकडाउन का एंजॉय ले सकते हैं, जैसे कि हमारे जैसे लोग अभी ले रहे हैं। उसके बाद में आप उस व्यक्ति को एक चीज और बताएं कि आयुर्वेद क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था रामदेव बाबा का, बहुत चिल्ला कर वो ये बात कह रहे थे। उस वीडियो को आप चाहें तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब आप आयुर्वेद की बात बताएं और सप्लीमेंट की आप बात बताएं तो उस वीडियो को आप लोगों को दिखा करके बता सकते हैं। रामदेव बाबा आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चिल्ला करके बोल रहे थे कि रेडिसिमर जो है, या जो आपका रेडिसिमर हो गई आपकी, और स्टेरॉइड हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये दवाइयां दे देकर कोरोना के जो पेशेंट थे, हमारे रोहित सरदाना जी थे आज तक के जो एंकर थे, ऐसे बोला मैं कई व्यक्तियों को जानता हूं जिनको एक्सेस डोज दे करके, एक्सेस डोज एलोपैथ की दे करके उनको मारा हुआ है। वो मर गए हैं, वो एक्सेस डोज से, बीमारी से नहीं मरे हैं, वो दवाइयों से मरे हैं। ये बात रामदेव बाबा चिल्ला करके बोल रहे हैं कि ये रेडिसिमर है जो, और एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड हैं, ये सब संजीवनी नहीं है कोरोना में या किसी भी क्रॉनिकल डिजीज में, ये संजीवनी नहीं है। बोला ऐसी गंभीर दवाइयों को दे देकर रोहित सरदाना जैसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो इन बीमारी के हैवी डोज के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। ये रामदेव बाबा चिल्ला करके आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर लोगों को बता रहे थे, आज तक न्यूज चैनल के ऊपर। तो ये बात जब हम लोगों के साथ, आज जिसको भी देखो तो बोलता है कि यार रेमडेसिविर जो है बहुत अच्छी दवाई है। मैं आपको बता दूं, मैंने जहां तक इसके बारे में पढ़ा है, रेमडेसिविर जो है किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती है। वो आपको सिर्फ घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन दे सकती है, आपको जीवित रखने के लिए समय मिल जाएगा आपको कि आपके ऊपर दूसरे प्रयोग किए जा सकें। तो ऐसी कोई रेमडेसिविर या स्टेरॉइड नहीं बनी जो आपको कोरोना जैसी बीमारी से आज आपने देखा होगा, मैंने कई सिचुएशन लोगों की देखी हैं कि लोग अंग्रेजी दवाइयां नहीं ले। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो जिनको कोरोना हो गया था, एक रिपोर्ट होती है कोरोना की, वो 0 से 6 होनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने जब अपनी कराई तो उसकी 19 निकली, 6 की जगह 19 निकली।
उन्होंने कुछ दवाइयों का इस्तेमाल जब किया तो उनकी स्थिति और बिगड़ गई। आप देखिए, उसके बाद में उस व्यक्ति ने बिल्कुल सारी अंग्रेजी दवाइयों को मना कर दिया और आयुर्वेद लिया। आयुर्वेद लिया, जैसे काढ़ा हो गया, दूसरी और चीजें हो गई हैं, और उससे जाकर के धीरे धीरे वो ठीक हो, मतलब कि बैडली पॉजिटिव थे जो कोरोना से। तो जब आप किसी भी व्यक्ति को बताएंगे आयुर्वेद के बारे में, और आयुर्वेद के जरिए से जब आप अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारा रेनेटस वेलनेस का जो प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा इतना अच्छा है कि अगर किसी व्यक्ति को देते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको कोरोना नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन हर एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी जिसको कोरोना होगा। और जो भी रेनेटस नोवा का इस्तेमाल कर रहा होगा उस व्यक्ति को कोरोना न होने के 99% चांस हो जाते हैं। हाँ, 0.1% हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% चांस ऐसे हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा, या उसको व्यक्ति को ये सांस लेने की जो बीमारी है, खांसी लेने की बीमारी है, जो आपके लंग्स चौक हो रहे हैं, इस प्रकार की बीमारी उसको नहीं होगी जो रेनेटस नोवा आपका इतना। इसका मैं खुद एग्जांपल हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक बात बताई थी अपने सीनियर्स को कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। वाकई मेरी माँ की तबीयत 15 दिन खराब रही, मैंने उनका इलाज कराया, लेकिन मैंने उनको रेनेटस नोवा बंद नहीं किया। 2 कैप्सूल में रोज उन्हें सुबह देता था। और मैं आपको बता दूं कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, कोई कमजोरी नहीं हुई, हालांकि उन्हें बुखार आता जाता रहा, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। उन्हें कोई कोरोना नहीं, कोई उनकी O2 जो ऑक्सीजन लेवल उनका बिल्कुल कम नहीं है, हीमोग्लोबिन उनका बिल्कुल कम नहीं है, और उनकी प्लेटलेट्स बिल्कुल कम नहीं है। सारी रिपोर्ट्स होके आई हैं। और मैं बता दूं कि अभी मैं जब गांव गया था, जब मैंने वहां पे रेनेटस के बारे में लोग नहीं ले रहे थे गांव में, उनको पता नहीं था, तो वहां पे मेरे भाई की जो रिपोर्ट आई थी तो उसकी प्लेटलेट्स कम थी। फिर मैंने उसको बताया कि आप रेनेटस नोवा का इस्तेमाल करिए जिससे आपकी प्लेटलेट्स ठीक हो सकती हैं। उसके ठीक सामने गांव के अंदर हर एक घर में 3 से 4 लोग बीमार हैं। तो मैंने उनको जाकर के बताया, हमारे सामने एक भाभी जी बीमार थी और 1 हफ्ता 8 दिन करीब हो गए थे, वो आंखें नहीं खोल रही थी। तो भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि यार आपने जो आप दवाई लेकर के आते थे, उनको नहीं पता है कि सप्लीमेंट है, दवाई लेकर के आते थे, क्या लाए हो? मैंने कहा सर मैं लाया हुआ हूँ। तो बोला 2। जिस महिला ने 1 हफ्ते तक आंखें ना खुली हो, उस महिला को मैंने एक सुबह एक शाम को कैप्सूल 10 कैप्सूल मैंने उनको दिए, 5 दिन का डोज दिया। मैंने कहा एक सुबह एक शाम खिलाइए, ऐसे ऐसे पानी पिलाइए, इन चीजों बाद थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। उस व्यक्ति को जब मैंने देखा 2 दिन के बाद, तीसरे दिन जब मैंने उनसे बात की, तब उन्होंने बोला नहीं, आज उन्होंने कुछ आंखें खोली हैं और उठ करके बैठी हैं। उसके आने के बाद कल मैंने जब 5वां दिन हो गया, मैंने कल उनसे बात की, तब उन्होंने बोला नहीं, आज वो चली फ्री में और उन्होंने कुछ खाना भी खाया। इलाज तो उनका पिछले 10 दिन से हो रहा था, पिछले 8 दिन से उनको सारी दवाइयां वो दे रहे थे, सारे मल्टीविटामिन दे रहे थे, सारे इंजेक्शन उन्होंने लगवाए थे, लेकिन उनकी स्थिति में ठीक नहीं, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। रेनेटस नोवा जब उन्होंने लिया तब उनकी स्थिति में दूसरे तीसरे दिन से सुधार होने लगा। और कल जब मैंने उनसे बात की तो वो चल फिर रही थी, बोला उठ के बैठी, चली फ्री में, कुछ खाना भी खाए। तो इतना अच्छा हमारे पास में प्रोडक्ट है, इसके बारे में जब आप बताओगे तो ऐसी सिचुएशन में फिर बोलूंगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हम मानवता की भलाई के लिए ऐसे अगर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे तो मैं आपको बता दूं 101% आपके पास में बिजनेस आएगा और लोग आपसे मांगेंगे। मैं आपको बता दूं एडवर्टाइज भी साथ आपका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि आज ही मैंने एक वीडियो डाला जिसमें हमारे जो कर्ण प्रयाग का एक वीडियो है जहां पर उनको पिछले साल कोरोना हुआ था। कोरोना होने के बाद में तब ये ऑक्सीजन लेवल की कोई बात नहीं होती थी, उसमें ऑक्सीजन लेवल पिछले साल इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता। हाँ होता होगा, हमें उसकी जानकारी नहीं थी और आम पब्लिक को भी जानकारी नहीं थी। ये तो इस बार हड़कंप मचा हुआ है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो वो व्यक्ति जब कह रहे हैं कि मैंने जब आपके सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया तो मेरे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल नहीं हुआ। तो इस प्रकार के वीडियोज अगर इनको हम मार्केट में भेजते हैं या हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं या हम लोगों को बताते हैं और वीडियोज को दिखाते हैं, जब आप, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ, हर एक आदमी डरा, आदमी मरने से नहीं डरता है क्योंकि मृत्यु आएगी तो मरेगा, लेकिन उसको साधन ना मिले, ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन हो जाए, डॉक्टर उसको टच ना कर रहा हो, हॉस्पिटल में उसको दवाइयां ना मिल रही हो, इन परिस्थितियों में वो व्यक्ति सोचता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अपनों के लिए या अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और इस सब अभाव में मैं मर जाऊंगा इस व्यक्ति। तो ऐसे जब अब वो वीडियो हमारे पास में आज की तारीख में बहुत अच्छा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा उसको आप शेयर करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि देख लीजिए उस समय ऐसी ऑक्सीजन की कोई सिचुएशन नहीं थी और ये व्यक्ति खुद कोरोना पॉजिटिव रहे हैं और इन्होंने जब हमारे हालांकि बाकी उन्होंने इलाज कराया, हम नहीं कहेंगे कि आप बाकी इलाज बंद कर दीजिए किसी का भी,
लेकिन बाकी हमने इलाज जब कराया, बाकी उन्होंने इलाज कराया, साथ में जब हमारे सप्लीमेंट का इस्तेमाल, रेनेटस नोवा का इस्तेमाल किया, तो जो ऑक्सीजन की समस्या आज बहुत ज्यादा हो रही है, ये समस्या उस समय भी थी लेकिन वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरा और वो अपनी दवाइयों इलाज के साथ साथ में जब इसका इस्तेमाल करते थे तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो जब हम ऐसी बात किसी को बताएंगे, जब इस प्रकार का हम प्रचार करेंगे, तो लोग जरूर आपसे लेने के आएंगे, जरूर आपसे कहेंगे कि यार हमें ऐसी चीज। और प्रचार का ही नतीजा है, मैं जब घर पहुंचा तो मेरे पास दूसरे दिन एक महिला मेरे सामने मेरे गांव का नाम लेकर के पूछी थी कि फलाने भैया आए हुए क्या। तो मैंने सुना, मैंने कहा हाँ आए हुए हैं, आपके बताइए मैडम क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि आप कैंसर की दवा देते हो। ये मैं बता रहा हूँ एडवर्टाइज करने का फायदा। उसके बाद मैं एक और आपको बताऊंगा, हम लोग एडवर्टाइज करते नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कम वीडियोज आ रहे हैं, बहुत कम शेयरिंग्स वीडियोज की हो रही हैं। हो सकता है वीडियोज बन रहे हो, लेकिन हम थोड़े से कहीं न कहीं ढीले पड़े हुए हैं, क्योंकि हम जब मैंने ज्वाइन किया था उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमारी चल रही थी, बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हो रही थी, बहुत अच्छे मतलब की वीडियोज आ रहे थे, हर एक आदमी कोई भी थोड़ा सा भी उसको फायदा होता था, जैसा फट से वीडियो बनाया और शेयर किया, उसका हम जगह जगह भेज भेज करके हमने अपनी 1300 तक की टीम तैयार कर दी है। आजकल मैं देखा हूँ ये ट्रेंड थोड़ा सा हमारे यहाँ कम हुआ है, फिर भी हमारे पास पीछे इतने सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, उनको हम भेजते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे और हमारी सेल निकली। और दूसरी चीज लोगों को बता, हाँ मैं बता रहा था, तो वो मैडम को किसी ने बताया था कि आशीष भैया जो है कैंसर की दवा देते हैं, उनके बेटे को कैंसर हो रखा था, मेरे पास आई और उन्होंने 2-3 साल से इलाज करा, नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास आई, भैया आप कैंसर दवा लाए हो, मैंने कहा मैडम ऐसे से है, और मुझसे आकर के 1549 की लेकर के गई एडवर्टाइज। मैं उनको नहीं जानता था कि उनके बच्चे को कैंसर, वो मुझे ढूंढ रही थी। जब मैंने प्रचार किया होगा तभी तो। आज ही नागालैंड से मेरे पास में एक फोन आया था, सॉरी कल आया था मेरे पास एक फोन, 2 बोतल सर डिमांड है, हमें शुगर हुई है, आपकी दवाई हमें चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैडम मिल जाएगी, पैसे उन्होंने डाल दिए, कल कुरियर निकल जाएगा। ये एडवर्टाइज करने का फायदा है, आज का सारा सिस्टम ही एडवर्टाइज से। प्रचार है तो व्यापार है, प्रचार नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा। आपने देखा होगा कोको कोला सर्दियों में भी उसका ऐड आता है, पहले कोको कोला सिर्फ धूप में पिया जाता था, आज के सर्दी में भी टेबल के ऊपर जब खाना खा रहे होते हैं तो पानी नहीं पीते, कोको कोला पीते हैं, उन्होंने तरीका बदल दिया अपना। तो हम प्रचार यदि अपना करते रहेंगे, हर एक तीसरा व्यक्ति नहीं सॉरी हर एक 3 फीट पर खड़ा हुए व्यक्ति को आपको बात बतानी पड़ेगी कि आप रेनेटस वेलनेस में काम करते हैं और आपका रेनेटस नोवा इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो हर एक बीमारी में काम करता है। और देखिए हमारे पास में कोरोना का भी एक श्रीमान वीडियो है और इनको इनका ऑक्सीजन लेवल ठीक डाउन नहीं हुआ था और ठीक हुआ है। और ऐसे बहुत सारे आपके पास में वीडियोज हैं। और इस सिचुएशन में मैंने जहां तक एनालाइज किया है, मैंने जहां तक देखा है, वो व्यक्ति ज्यादा इन्फेक्टेड हैं जिनको पहले से क्रोनिकल डिजीज है। किसी को कैंसर की डिजीज थी, किसी को शुगर था, किसी को लंग्स थी, किसी को लंग्स प्रॉब्लम थी, किसी को टीबी था, किसी को अस्थमा था, किसी को हार्ट अटैक की समस्या थी। वो सारे के सारे व्यक्ति जिससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसे बहुत से मार्केट में आप जब न्यूज देखते हैं तो वहां से हमें आकलन लेना चाहिए कि किस सिचुएशन में लोगों की मृत्यु हो रही, कौन से लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। वो बात आपको लोगों को बतानी पड़ेगी। 3 फीट के अंदर जो व्यक्ति आपके अंदर आ जाए उसे रेनेटस वेलनेस और रेनेटस नोवा के बारे में हम बताना शुरू कर दें, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 महीने के बाद में आपका 50,000 का चेक होगा, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। मैं मानता हूँ शहर के लोग बंद हैं, हाँ यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है, लोग डरे हुए हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग आपसे बैठ करके। लेकिन गांव में हालात नहीं है, गांव में अभी भी लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, वहां पे चर्चाएं होती हैं, लोग मिलते हैं, आते जाते हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर रोक लगी हो। और हिंदुस्तान का मुझे लगता है कि 75% लोग गांव में रहते हैं, 75% जमीन पे गांव है। और हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ज्यादा से ज्यादा लोग गाँव के, शहरों के तो कुछ लोग हैं, हमारे आपके जैसे होंगे। तो जब आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, सिचुएशन के बारे में बताएंगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट श्रीमान ऐसे से काम करता है, इन बीमारियों में लोगों को बचाया है, यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो आप इसका इस्तेमाल करें, और उसको बता दें। 99% आप उसे बोल सकते हैं कि आपको कोरोना छुएगा नहीं, अगर होगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। हाँ भगवान के यहाँ से आपकी डोर कट जाए तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बात भी उसके सामने बोल दें। लेकिन और ये बता दीजिए, मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुना, मैंने अभी तक जिसने रेनेटस नोवा का इस्तेमाल कर रहा हो और उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी हुई हो या उसको मृत्यु हो गई हो, मैंने ऐसा कोई नहीं सुना। हाँ ये बात सही है, किसी ने इस्तेमाल ना किया हो तो वो बात अलग हो सकता है, एक आधा परसेंट हो। तो 99% तक हम लोग सही हो सकते हैं, 100% कोई भी सही नहीं हो सकता, 100% सिर्फ भगवान ही हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भगवान की जैसा हो। तो जब आप किसी व्यक्ति को इसके बारे में बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो
जरूर हमारी बात को मानेगा और हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा है कि अभी हमारे पास में बहुत अच्छा समय है, हम लोग ज्यादातर घर में बैठे हुए हैं या सामने वाला व्यक्ति हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं। ये शहरों में भी है, ये सिचुएशन ज्यादातर शहरों में है। जॉब पर आप जा नहीं रहे हैं, प्राइवेट जॉब सारी बंद है, सरकारी वालों में भी हफ्ते में 1 या 2 बार आपको बुलाया जा रहा है, 30% 35% लोग सिर्फ स्टाफ में। बाकी आप घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठ करके आप क्या कर रहे हैं मुझे मालूम है, आप टीवी देख रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। यदि आपकी हैबिट्स में काम करना है तो शायद आप ये काम नहीं कर रहे होंगे, उस समय भी आपको कोई अच्छी चीज देख रहे होंगे और लोगों से संपर्क कर रहे होंगे। लोगों से संपर्क करिए, अपनी टीम से संपर्क करिए, पूरी टीम को आप ये बता दीजिए, पूरी टीम को बता दीजिए कि रेनेटस नोवा का इस्तेमाल 2 सुबह 2 शाम आप शुरू कर दीजिए। अगर हम ऐसी सिचुएशन से बचना है, अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको शुरू करवा। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे घर में सारे लोग खाते हैं, अभी इससे पहले नहीं खा रहे थे, किसी ने महीने 2 महीने 4 महीने खाया था, सब लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन ऐसी स्थिति हुई है, मैंने गांव में सबको दिया हुआ, हमारे घर में भी सभी लोग खा रहे हैं। मैं खाता हूँ सुबह शाम, वाइफ खाती है, हमारी अम्मा खाती है, हमारी बहू खाती है, मेरा छोटा भाई खाता है, मेरा भतीजा खाता है, सबके सब लोग खाते हैं। मतलब महीने में 2-3 डब्बियां लग जाती हैं। तो ऐसे यदि आप अपनी टीम के लोगों को बताएंगे, सबको भय लग रहा है कि श्रीमान रेनेटस नोवा का इस्तेमाल, पैसे कमा लेंगे, जान बचेगी तो पैसे कमा लेंगे। आज की स्थिति में सबसे पहले जान बचाना है। यदि आप रेनेटस नोवा का इस्तेमाल अपने घर में करेंगे तो मैं आपको, और जब आप फील करेंगे कि नहीं मुझे खांसी भी नहीं हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हो रही है, या मुझे ऐसी कोई एक्टिविटीज बॉडी में नहीं हो रही जिससे मैं लगूं कि मैं ढीला पड़ रहा हूँ, या मुझे कोई बुखार शुगर जैसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब आप फील करेंगे तो मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों में जरूर बताएं। क्योंकि आजकल बातें यही होती हैं, यदि आप समाज में बैठते होंगे या कहीं पर बैठते होंगे चबूतरे पे जाकर के या किसी लोगों के पास में, तो सिर्फ बीमारी के अलावा कोई बात नहीं होती है। ऐसी जगह पे यदि आप अपनी बात रख सकते हैं, और सबको ये मालूम है कि आजकल अंग्रेजी दवाइयां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, सब लोग गिलोय का काढ़ा ले रहे हैं, सब लोग तुलसी ले रहे हैं, सब लोग आपका दूसरी चीजें ले रहे हैं, जैसे लौंग ले रहे हैं, आपके काली मिर्च ले रहे हैं। उनको बताइए हमारे पास जो चीज पड़ी हुई है इसके अंदर सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करती हैं। हो सकता है हल्दी आपका टाइम लगाए काम करने में, हो सकता है आपको काली मिर्च थोड़ा वक्त लगाए, लेकिन रेनेट ये सब इस्तेमाल करते रहिए, एकदम डिनाई मत कर दीजिए, नहीं तो व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। आप ये सब इस्तेमाल करते रहिए और 2 कैप्सूल आप हमारे पर डे खाते रहिए इसके, तो ये कोरोना जैसी बीमारी के इस पेंडेमिक सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, अपने परिवार को बाहर निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आज की तारीख में अपने आप को बचाना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट इतना अच्छा काम करता है, और मैं स्वयं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैंने जिन लोगों को भी इस्तेमाल कराया है उन्हें इस प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई है, तो वो व्यक्ति, उसकी जान बच सकती है या वो व्यक्ति बीमार होने से बच सकता है। तो ऐसा यदि आप किसी को बताएंगे तो वो व्यक्ति जरूर, और फोन के ऊपर आप नए नए लोगों को बताइए। सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम से संपर्क करिए, उनका हाल चाल पूछिए, और जब आप हाल चाल उस व्यक्ति से भी पूछना जो काम नहीं कर रहा है, उससे भी आप हाल चाल पूछिए, तो वो व्यक्ति जरूर आपसे सिंपैथेटिकली जुड़ेगा कि यार जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम करना बंद कर दिया था, आज वो व्यक्ति मेरे से हालचाल, मैंने पूछा अपनी टीम से कई लोगों से, मैंने कहा बोला सर हम काम नहीं कर पा रहे, मैंने कोई बात नहीं काम नहीं कर पा रहे, अपने आप को सुरक्षित रखिए और घर से फोन कॉल से काम करिए। आप जरूरी नहीं फील्ड में जाकर के काम करें, आप घर में टाइम है, आपके पास में बैठे हुए हैं, तो फोन से लोगों से संपर्क करिए, रेनेटस नोवा के बारे में बताइए, और ये बताइए कि ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को बचा सकते हैं बीमारी से। तो उनके हालचाल लेंगे और इस प्रकार की जब आप बातें करेंगे तो वो सिंपैथेटिकली आपके साथ जुड़ेगा, उसे लगेगा यार जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बारे में मेरी दुर्भावनाएं दूसरी थी, ये व्यक्ति मुझे ऐसा करना चाहता है, मेरे साथ काम नहीं करना, मैंने 2 बोतल दिलाकर इसने मेरा पैसा ले लिया, ऐसा कर लिया, जो भी उसकी सिचुएशन दिमाग में बनी हो, तो वो व्यक्ति आपके साथ में दोबारा जुड़ जाएगा। आप देखिएगा आपको 1500, 1700, 1800 या 2000 की टीम है, या 500, 200, 250 की टीम, उसमें कुछ ही लोग काम कर रहे हैं। आप घर में बैठ करके उनसे संपर्क करिए, उनके हालचाल लीजिए और उन्हें बताइए कि आप 1 डब्बी लेकर के भी अपने घर को खिलाते हैं, 1500 रुपए इज नॉट सो बिग। अगर वो आपसे ज्वाइन हो 1349 का ही पड़ेगा, तो 1349 में सर बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप इस पैसे को एक्सपेंड करते हैं, तो जो आपके मन में भय है, आधे लोग भय से ही बीमार हो रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है कि मुझे कहीं कोरोना हो ना जाए। यदि आपको भय है ऐसी स्थिति में, आप रेनेटस नोवा का इस्तेमाल करिए, इसमें इतनी अच्छी जड़ी बूटियां पड़ी हैं, इंटरनेशनल जड़ी बूटियां पड़ी हैं, रिसर्च है, तो आप सकते हैं और आपको कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो प्रोडक्ट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, इस सिचुएशन के बारे में बताएं, और फार्मास्यूटिकल्स के साइड इफेक्ट के बारे में। अब एक सप्लीमेंट की, आज मैंने एक बहुत अच्छा वर्ड देखा, मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया है, सप्लीमेंट।
सप्लीमेंट जब हम लोगों को बोलते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा है, अरे सप्लीमेंट मुंह बनाते हैं, अरे सप्लीमेंट खाने की क्या जरूरत है, सब्जी खा लो, दाल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। मैं आपको बता दूं, आज जो ऑक्सीजन जो बनाई जा रही है वो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है, उसको भी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कहते हैं। ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ही लोगों को बचा रही है। ये जो बाहर ऑक्सीजन है वो नहीं बचा रही है, उतनी वातावरण में उतनी ऑक्सीजन नहीं है, प्रदूषण इतना है कि वो व्यक्ति को नहीं बचा पा रही है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो प्लांटों में बन रही है, या जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं जहां पे जनरेट हो रही है, या जिसको बनाया जा रहा है, वो जब व्यक्ति को लगाती है तो वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कहलाती है। तो उनको बताइए कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन से जो व्यक्ति बच सकता है, मरता हुआ व्यक्ति बच सकता है, जिसको सांस लेने की दिक्कत है, जिसके फेफड़े 50% 60% चौक हो गए, उसको ऑक्सीजन अगर समय पर मिल जाती है तो उसके बचने के 99% चांस हो जाते हैं। तो जब आप बताएंगे कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन से जो व्यक्ति की जान बच सकती है, तो ये सप्लीमेंट भी किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। वो तो बीमार होने के बाद बचाती है आपको, ये बीमारी से पहले बचाती है। तो जब इस प्रकार की बात आप किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि वो व्यक्ति आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, आपका सप्लीमेंट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जब को उसको बिलीव हो, जब वो खाएगा, फील करेगा, तो उसको बिलीव भी होगा, और वो व्यक्ति आगे भविष्य में भी आपके साथ में जुड़ा रहेगा और 4 लोगों को बताएगा। तो विशेष चीजें ऐसे सिचुएशन में विशेष चीज ध्यान रखनी है कि आपको घर से बैठ करके काम करना है, यदि आप बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, और यदि आप बाहर निकलते हैं तो अपने आप को जरूर प्रोटेक्ट करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और रेनाटस नोवा 2 या 4 सुबह खा करके जरूर निकलें, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति आपको इन्फेक्टेड मिल भी जाता है तो वो ये कोरोना या इस प्रकार के कोई वायरस जो आपको इन्फेक्ट ना कर पाए। यदि आप 2-4 इसका इस्तेमाल करते हैं तो शायद आप इन्फेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये इसी बॉडी में इन्फेक्ट करता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। और आजकल इम्यून सिस्टम की बहुत चर्चा हो रही है बाहर। ये सारे काढ़ा जो पिए जा रहे हैं, तुलसी आम गिलोय पिया जा रहा है, या लौंग पी जा रही है, इलायची पी जा रही है, सब इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पिया जा रहा है। और हमारे पास में सर एक ऐसा प्रोडक्ट है, इन सब का इस्तेमाल आप करते रहिए, किसी को डिनाई नहीं करिएगा। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा सर रहेगा। और आप मुझे देख लीजिए कि मैं फील्ड में रहता हूँ, आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, फील्ड में जाते हैं सर, मुझे किसी प्रकार की परेशानी में लोगों से मिलता भी हूँ, ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं, लेकिन मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जब इस प्रकार के आप लोगों को इम्यून सिस्टम के बारे में बताएंगे, साइड इफेक्ट, फार्मास्यूटिकल्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, आयुर्वेद के प्रभाव के बारे में बताएंगे, आयुर्वेद के चलन के बारे में बताएंगे, बेरोजगारी जो रोजगारी खत्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में बताएंगे, तो मैं कहता हूं कि 101% आपके साथ व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यदि हम अपनाते हैं, और इन सब चीजों को रखने के लिए आपके पास में विश्वास होना चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखना चाहिए। ऐसे नहीं डर डर के किसी को बताने लगो, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी भी अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं कि सर कैसे किन चीजों को कैसे बताना है, कौन कौन सी चीज हमने बतानी है। अब किसी व्यक्ति ने आपसे 4 सवाल कर दिया, आपने उठाया, वहीं से अपलाइन को फोन लगा दिया, वो व्यक्ति आपकी बात कभी नहीं मानेगा। अपने आप को तैयार करिए, सीखिए और फिर सीखिए। बहुत अच्छा आपके पास समय है अभी, ये आप घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने प्रचार भी करिए, व्यापार भी करिए, सीखिए भी। इन सब परिस्थितियों में यदि अपने आप को मजबूत रखते हैं और इन सब चीजों का हवाला देकर के लोगों के सामने बात करते हैं, तो 101% आपका बिजनेस उठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो आज सर, एकदम thank you। पूरा मंच को हिला के रख दिया सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे टॉपिक भी मिले, बहुत अच्छा जानकारी मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आशीष राठौर सर, जो देश के धड़कन भी हुआ करते थे और अभी भी फिलहाल एयरफोर्स में हैं। ये थे मिस्टर आशीष राठौर सर, जो यूपी से भी है प्लस दिल्ली से भी है, जो फिलहाल दिल्ली में है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शानदार रहा सर, जो वाकई आज कुछ हम लोगों को सीखने को मिला, कुछ शानदार जानकारी मिला। तो दोस्तों, कुछ इनाम्स है आज की मीटिंग में। तो आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथियों हैंड रेस ना करके आप अपने फीडबैक, जो साथी अपने फीडबैक देना चाहते हैं, अपने कीमती फीडबैक को चैट मैसेजेस में लिखें। और हैंड रेस आज जूम मंच में वही साथी बोल सकते हैं जो रीजनल पे पहुंच चुके हैं, वही सर सिर्फ हम लोग के जूम मंच पे मीटिंग दे सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो जितना फीडबैक देना चाहते हैं, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप सभी साथियों अपने चैट मैसेजेस में
हाँ लिख दें। तो दोस्तों अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे मेंटर सर जो चंद्रदीप विट्ठल सर ने तो चंद्रदीप विट्ठल सर हमारे और आपके बीच में आए हुए हैं। तो जो नहीं मेरे नहीं नहीं चंद्रदीप विट्ठल सर, असगर जी मेरे से पहले एमएलएम गुरु जी ने हैंड रेज किया था, तो पहले उनको लिया जाए। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो दोस्तों एमएलएम गुरु जी ने हैंड रेज किए हुए तो एमएलएम गुरु जी को मैं लेना चाहूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एमएलएम गुरु जी को बुलाने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सर का जोरदार रॉकिंग के साथ सर का स्वागत होना चाहिए। आप सभी को मैं अनम्यूट कर दिया यहाँ से, तो अनम्यूट होकर एक बार रॉकिंग के साथ सर का स्वागत करेंगे। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। तो एमएलएम गुरु जी आपका स्वागत है, वेलकम है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग असगर जी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। मेरे सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं अमित प्रजापति आवाज से, और बहुत अच्छा आशीष सर ने बहुत कमाल का प्रेजेंटेशन दिया, कमाल की जानकारी दी, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। और आज के महागुरु जी का सेशन था, बट आज मैं रिलेशन में आए हैं की वजह से आज हमने आशीष सर को चुना था, और पता था कि आशीष सर महागुरु जी की कमी को होगी, और ऐसा ही हुआ। आशीष सर ने कोई कमी का एहसास नहीं होने, बहुत अच्छा, बाकी में शानदार और जबरदस्त आशीष सर ने दिया है। और मुझे लगता है किसी को उनकी सबसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों नहीं हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा आशीष सर, आपने अच्छी जानकारी दी है। आज का हमारा जो टॉपिक था कि बिजनेस कैसे निकालें, उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मैं आशा करता हूं कि मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को वो महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आए होंगे। वाकई में किताबी ज्ञान एक बहुत अलग चीज होती है। हम लोग किताब से ज्ञान ले लें, सीख लें, प्रैक्टिकली अगर कुछ भी करते हैं, प्रैक्टिकली उस पर रिस्पॉन्स भी मिलता है। जो भी आपने बातें कही है वो सारी प्रैक्टिकली है। आपने न तो दिल्ली छोड़ा, और आपने ऑल ओवर इंडिया में अपनी टीम बनाई, और नेटवर्क की दुनिया में 60,000 का पे आउट, अप्रॉक्स 60,000 का पे आउट बहुत बड़ी बात होती है, वो भी आपने पे आउट भी उठाया। तो ये अपने आप में एक बताता है कि हाँ, हमने जिस पैटर्न पे हम काम करते हैं वो पैटर्न हमारा लीगल है, सही है, और और लोग हैं। आपने बहुत अच्छा, जो आपके अंदर की नॉलेज थी उसके हमें अवगत कराया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और मेरे जितने भी साथी हैं, मैं चाहूंगा कि सर का जो भी रिकॉर्डिंग है वो सारा जूम का जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे रहता है, मेरे चैनल पे डॉक्टर अमित प्रजापति पे। तो वहां पे आप इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुने जितने भी साथी, और अपनी टीम के जितने भी आपके टीम के जो लीडर हैं उनको मेरे चैनल से खास खास लीडर जो आपको पसंद हो, जिनको सुनना पसंद करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन का लिंक निकाल के अपनी टीम को जरूर दें, ताकि वो सीखते रहे। और आज का जो सेशन है आशीष सर का बहुत अच्छा लगा, सारी जानकारी उन्होंने अच्छी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में मैंने सुना जरूर, बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क भी प्रॉब्लम किया था, बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष सर, ग्रेट सर, ग्रेट, रॉकिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू रॉकिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, एमएलएम गुरु जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों फिर मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे चंद्रदीप विट्ठल सर, जो मैं किसी का रॉकिंग नहीं करना चाहूंगा और किसी को अनम्यूट भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक ही साथ सारे सर्स का, सारे महागुरु जियों का जो रॉकिंग हो चुका था। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ चंद्रदीप विट्ठल सर को, जो हम सबके मेंटर है, सक्सेस आइस मेंटर चंद्रदीप विट्ठल सर। सो आपका स्वागत है, वेलकम है सर। सर क्या मेरी आवाज पहुंच रहा है सर? नमस्कार, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस। सभी नौजवान को मेरा ग्रेट गुड इवनिंग। बिल्कुल खुश होंगे, आशा करता हूँ आप सभी, आपके घर परिवार में सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। अद्भुत। सबसे पहले तो मैं आशीष जी के बारे में आज पहली बार सुना कि उन्होंने कारगिल वार में भी पार्टिसिपेट किया था, एंड साउथ अफ्रीका में भी वो गए थे लड़ने के लिए, दो लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए। तो सबसे पहले तो उस महायोद्धा को मेरी तरफ से सल्यूट है सर आपका। और यकीन मानिए मैं आपको अभी खड़े होकर के एक्चुअल में मैं सल्यूटिंग पोजीशन में बात कर रहा हूँ आपसे।
थैंक यू सर, थैंक क्योंकि यू। ये हमारी सक्सेसाइज टीम का और हमारे नटस फैमिली का एक बहुत ही गौरवपूर्ण हिस्सा है कि हमारे बीच में एक वैसे शख्स हैं जो हमारे टीम के पार्ट हैं, हमारा अभिन्न हिस्सा हैं, जो कारगिल के युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। तो वो कारगिल का नाम ही सबसे बड़ा महायुद्ध माना जाता है, तो उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया गया हर एक व्यक्ति महायोद्धा ही होता है। तो हमने कई सारी महायोद्धाओं को तो सिर्फ कहानी किताबों में पढ़ा देखा नहीं है, लेकिन आज हमें खुशी हुई कि हमने एक महायोद्धा को सुना हमारे बीच में, और ये पता चला कि महायोद्धा बैठे हुए हैं हमारे बीच में। देखिए, जिसके पास जितनी बड़ी शक्ति होती है ना, वो उतना कम दिखावा करते हैं। जिसके पास जितनी बड़ी शक्ति होती है वो उतना कम दिखावा करते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं, सर आपकी रैंक ऐसी है, आपकी अचीवमेंट ऐसी है, आपका इनकम ऐसा है, आपका कंपनी में रुतबा ऐसा है, दूसरे टीम के लोग भी आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं, वो लोग भी आपके मीटिंग लेते हैं, आप इतने अच्छे, आपका एक ऑलरेडी नाम है, आपकी पर्सनल वेबसाइट में सारी डिटेल्स अपडेट है, फिर भी आप इतने सिंपल, कूल और नॉर्मल से क्यों रहते हैं इजीली, बिना कोई प्रोटोकॉल का, बिना कोई वीआईपी कल्चर का, आप कैसे अवेलेबल हो जाते हैं? एक्चुअल में क्या है ना, मैंने काम किया है वैसा, तो उसका परिणाम वैसा है। व्यक्ति सब एक होते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ में लगना चाहिए। हमें हमेशा हमारे बीच में कभी भी ना अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, कभी भी कतई नहीं शो ऑफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जो अभी नेक्स्ट डे में मेरा जो सेशन होने वाला है मंडे को, मैं उस दिन बस वो 3 चीजें ही बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना बर्बादी के कारण क्या है, लोगों को नुकसान क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, और जो लीडर लॉकडाउन के पहले बहुत अच्छे सफल थे, वो लॉकडाउन के दौरान में उनकी तबाही कैसे हुई, आखिर क्या रीजन रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन होता है झूठी शान और अभिमान। हम दिखावे की जिंदगी जीना शुरू करते हैं, हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। और आज कितनी शालीनता से बिल्कुल महागुरु सुनील प्रजापति जी का जो सेशन था, उसको कम नहीं होने दिया, बिल्कुल उसके लेवल का, उसके बराबर का, उसके ऊपर के लेवल का परफॉर्मेंस आपका रहा। जिस तरीके से आपने बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल वे में, आम भाषा में, साधारण भाषा में बातचीत बताई लोगों को कि कैसे बिजनेस को प्रमोट करेंगे। कल मेरी कोई एक बात हो रही थी देहरादून के मुबीन खान से, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि सर मुझे आपकी मेंटरिंग की जरूरत है। मैंने उसको नहीं बोला कि मुझे आपकी रैंक क्या है, आपका क्या है, वो मैं कुछ नहीं पूछा। बोला ओके ठीक है, मेरी जरूरत है आपको, ठीक है। कॉल किया उन्होंने, मैं उनको सारी चीजें पूछा, उसके फैमिली के बारे में, उसकी कंडीशन क्या है, सारा चीजें, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फैमिली सिचुएशन, सब कुछ पूछा, जाना क्या रैंक है। अभी जैसे स्टार्ट किया है उन्होंने, और कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति कौन है, कितने रैंक पर है, कि तो मैं बात करूंगा कि ये लेवल पहले लेके आओ, बात करो। फिर उन्होंने मैं कई सारी बातें बताई कि सर मुझे आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। मैं वही कल बता रहा था उनको एक बात जो आज आशीष राठौर सर ने बताई है हम लोग, कि बिकता 2 चीज है, जरूरत, नीड और प्रॉफिट, 2 चीजें में बिकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रॉफिट नहीं लेकिन जरूरत होती है, हम ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जरूरत नहीं लेकिन प्रॉफिट है, तो हम ले लेते हैं। 2 सिचुएशन। बट इस दोनों कंडीशन में एक चीज अप्लाई होता है, स्टोरी। बिकती कहानी है, हमेशा कहानी बिकता है। आईफोन क्या है, हम स्टेटस सिंबल लेते हैं कि जैसे हम आईफोन के बारे में सोचते हैं तो कि ओहो मैं एक आईफोन होल्डर बनूंगा, स्टेटस सिंबल बन जाएगा। ऑडी क्या है, मर्सिडीज क्या है, कि जैसे मैं लूंगा तो एक कहानी बिकती है, हमेशा कहानी बिकती है। तो आज इन्होंने यही बताया ना कैसे प्रमोशन करेंगे, वीडियोस बन नहीं रहे, हम प्रोडक्ट रिजल्ट का, हम लोगों को प्रोडक्ट बेचने जाते हैं। मैं कभी किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैं प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलता हूँ लोगों को, प्रोडक्ट की कहानी बेचता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा सा क्वोट्स लिखता हूँ, उसके बारे में उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो भेज देता हूँ। कहानी, हमें लोगों को कहानी ही तो बेचनी है। इस लॉकडाउन के दौरान वो लोग टीवी देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे, रोजाना 2-2 4-4 वीडियो अगर हम अपनी टीम का बनाना शुरू कर दें और प्रमोशन करना शुरू कर दें, प्रमोट करना शुरू कर दें रोजाना, सभी स्वास्थ्य का, ये स्वस्थ जीवन का एकमात्र उपाय, स्वस्थ जीवन रहिए, रेनाटस नोवा खाइए। जब प्रचार कर कर के, अब की बार मोदी सरकार कर कर के, लाइक दैट, जब एक राजनीतिक स्तर पर इतना बड़ा प्रचार होता है माय डियर फ्रेंड, आप देखिए राजनीतिक स्तर पर मीडिया में प्रचार होता है, सिनेमाघरों में प्रचार होता है, सोशल मीडिया में प्रचार होता है, इतने बड़े बड़े नेता राजनेता कैंपेन करने के लिए आते हैं। हमारे दिमाग में क्या चला, एक कहानी बन गई, एक लाइन बन गई। क्या बन गई पिछली बार, आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, आई एम नॉट द, मैं उसका ना तो विरोधी हूँ ना मैं उनका समर्थन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मार्केटिंग का। 2014 में जो नारा आया कि अब की बार मोदी सरकार, फिर 2019 में इलेक्शन आए तो फिर एक बार मोदी सरकार, जो स्लोगन है ना, ये लोगों के दिमाग में ना हिट कर दिया, छाप छोड़ गया। कहानी हमने देखा, हमने कहानी देखा कि ये कहानी होगा, वो कहानी होगा, कहानियां उन्होंने बताए। अपने उनकी जो विरोधी पार्टियां थी कि उनको ये किया, वो किया, गलत किया, उनको एक सही दिशा दिया, लोगों को एक सकारात्मक उम्मीद दिया। वो कहानियों की मार्केटिंग हुई, लोग कहानी से जुड़ते हैं, कहानी से जुड़ते हैं। हम रेनाटोस नोवा के अच्छे हेल्थ के लिए प्रमोट करिए ना, एक बताइए कि हमारे प्रोडक्ट को वैसे व्यक्ति भी प्रमोट करते हैं जो कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट किए हैं, जो साउथ अफ्रीका में, ये तो एक बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, टूल्स हो गया, बता सकते हैं। हमारी टीम प्रोडक्ट को जज यूज करते हैं, पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, आपका
ये IAS IPS यूज करते हैं, बिजनेस मैनेजर सब यूज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं, इतनी ब्रांड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये देखिए इसका प्रूफ। ये कहानियां जब हम बनाना शुरू कर देंगे तो हमारी मार्केट ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देगा माय डियर, ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देगा। ये सोचना है हमें कि कैसे हम अपनी कहानियों को आगे बढ़ाएं, कैसे अपनी कहानियों को और ऊपर तक लेकर के जाएंगे। हाँ, ये होती है कि हमें बड़ा शर्म लगता है और हम उसको बोलेंगे। एक नेताजी, आपने देखा होगा कि किन्हीं का पैर धो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपनी मार्केटिंग के लिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का ना तो विरोधी हूँ ना समर्थक हूँ, बस मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ आप लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रचार के लिए देखा होगा किन्हीं का पैर धोया, किन्हीं के घरों में खाना खाया, क्या लाइक दैट सब चीज करते। तो हम अपने प्रचार के लिए क्या करें? हम क्या कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए? हम अपने बिजनेस के प्रचार के लिए, रेनेटोस नोवा के प्रचार के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? हमें शर्म किस बात की है? अरे जीने से जीना बड़ा है क्या? जीना सबसे बड़ा है ना, या शर्म बड़ा है? जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। आप लोगों को बचाएंगे। अभी कितने अच्छा एक टेक्निकल वर्ड बोला कि लोग सप्लीमेंट से बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट कुछ नहीं। तो भाई इन्होंने कितने अच्छे तरीके से आज बोला आशीष सर ने कि ऑक्सीजन जो अभी मिल रहा है वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है। इस वर्ड ने तो दिमाग के धागे खोल दिए मेरे। इवन मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इस वर्ड को सुन करके। ये इसी तरीके से हमें ना प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। झूठे हो हल्ला शोर शराबा चिल्लावट कुछ करने से जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कितने सच्चे हो, कितने ईमानदार हो, वही ताकत मायने रखती है। आपका प्रोडक्ट में रियलिटी है, रेनेटोस नोवा में वो क्वालिटी है, वो रिजल्ट है, वो एश्योरेंस है। वो लोगों को प्रमोट करिए ना उस कहानियों को। बस उसको 2-2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करिए, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, लोगों को भेजिए, फिर देखिए कैसे तहलका मचेगा। कहानी की मार्केट करना शुरू करिए, कहानी बनाना शुरू करिए। कहानी बनाते बनाते एक दिन आपकी ऐसी कहानी बन जाएगी कि आने वाले दिनों में बायोग्राफी होगी, लोग आपके ना नाम की मिसालें दिया करेंगे। ये एक व्यक्ति है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू आशीष सर एंड आज के हमारे होस्ट थैंक यू असगर आलम जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने भी बहुत अच्छा से जानकारी दी। तो और हमारे और ये जो सर हैं, जो संदीप प्रजापति सर, जो और एक रीजनल है संदीप प्रजापति सर, मैंने सबका पहले ही रॉकिंग कर दिया, स्वागत कर दिया। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू असगर आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, रॉकिंग रेनेटस, मैं संदीप प्रजापति, आप मेरा परिचय भली भांति जानते ही हैं। और आशीष सर की आज मैं तारीफ नहीं करूंगा, केवल उनके काम की तारीफ करूंगा। वाकई में उनका काम तारीफ काबिल है। और दोस्तों मैं इनकी 2 गुड हैबिट्स बता दूं। मैं आशीष सर से जब पहली बार रूबरू हुआ था, दिल्ली ऑफिस में हुआ था, तो सर का मैंने केवल 2 चीज नोटिस किया था। एक, सबसे पहले तो डिसिप्लिन, और दूसरा बॉडी लैंग्वेज। वाकई में इन 2 चीजों से आशीष सर की मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ था। मुझे लगा, मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि वाकई में अगर कोई लीडर या कोई इंसान हो तो ऐसा होना चाहिए। जो डिसिप्लिन आशीष सर के अंदर है, जो बोलने का तरीका है, कभी भी कोई गलत शब्द नहीं, एकदम मीठी आवाज जो कि होनी चाहिए, एक नेटवर्कर की होनी चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं सबसे बड़ी बात क्या है, इनके अंदर वो हार नाम की तो चीज है ही नहीं है। तो कहते हैं ना कि आर्मी के जवान के अंदर वो खून होता है जिसमें कभी हार मानने का नाम ही नहीं होता। हार नाम का उसकी डिक्शनरी में कभी शब्द ही नहीं होता। जहां जाना है बस अटैक करके जीत के आना है। कितनी भी सिचुएशन खराब हो, उनको अगर टास्क दे दिया जाए कि आपको यहाँ पर जाके दुश्मन को खत्म करके लड़ करके और जिंदा वापस आना है, एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। तो ये उसी टारगेट के हिसाब से चलते हैं, अपने आप को टारगेट करते हैं आशीष सर कि हमें एग्जीक्यूटिव नहीं जाना, हमें अब सीनियर एग्जीक्यूटिव जाना है। तो वहां सर पहुंचे तो वो रगों में वो चीज है, जीत शुरू से है आशीष सर के अंदर। और सबसे 2 चीज मैंने मोस्ट बताई आपको, आशीष सर के अंदर जितना डिसिप्लिन और जितना अच्छे से बॉडी लैंग्वेज है उनकी, वो सर मैं काबिले तारीफ है सर। थैंक यू सर आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। असगर सर आगे बढ़ाइए सर। ओके सर, बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद सर। चैट मैसेज की तरफ चलिए आप। ओके सर, तो दोस्तों आज के सेशन आप सभी ने देखे कि आज हम लोगों को ऐसे ऐसे गुरु महागुरुओं का सेशन मिला। हमारे देश की धड़कन, फ्लाइंग किंग और रेनेटस किंग, और भी बहुत सारे सक्सेस आइज फाउंडर, और भी गुरु और महागुरु का, बहुत सारे गुरु और महागुरुओं का सेशन मिला दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग को एवरी डे हर दिन
प्रत्येक दिन शाम और सुबह, रात को 8 बजे, सुबह शाम सुबह 7 बजे इसे मीटिंग, ऐसे ट्रेनिंग मिलते रहेगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह 7 बजे सब कोई मीटिंग ज्वाइन करे, और रात को 8 बजे, स्पेशली रात को 8 बजे बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होता है जुम मंच पे। आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि नए नए 5 साथी को लेके आए और मीटिंग को ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ चैट मैसेजेस, आज की मीटिंग का फीडबैक, जितने साथी ने हैंड रेस किए हुए थे उन साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट मैसेजेस में अपने फीडबैक और ग्रुप में वीडियो बना के, शॉर्ट क्लिप बना के एंड मैसेज पे अपना फीडबैक दे। और आज का मीटिंग कैसा लगा, कैसा रहा, कि कौन को बात आपको अच्छा लगा और कौन सी चीज ऐसा अच्छा लगा जो आपके दिल तक छू गया, इसे सारा चीज आप अपने ग्रुप में मैसेज दे और सारे चीज को दे। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये सर ये मीटिंग 7 तारीख का मीटिंग रखा गया है सर। ये स्क्रीन शेयर किसी ने कर दिया है सर, तो ये सॉरी, मैं रॉन्ग मैसेज था। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ चैट मैसेजेस पढ़ना चाहूंगा जो चैट मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे अशोक शर्मा जी ने बोला है, क्या बात है सर, गजब गजब गजब, वेरी वेरी रॉकिंग रेटर सर। उसके बाद कुसुम जी ने बोला है दिल्ली से, रॉकिंग सर, शानदार जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। उसके बाद त्रिवेणी यादव सर ने बोला है आजमगढ़ से, नाइस मीटिंग, ग्रेट नाइस टुडे मीटिंग। उसके बाद हमारे देहरादून से प्रतीक शर्मा सर ने बोला है कि ग्रेट मीटिंग आशीष जी, वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर वंडर, थैंक यू फ्रॉम देहरादून आपको आशीष सर, देहरादून से आपको थैंक्स बोला है सर। उसके बाद हमारे संजय ठाकुर सर ने बोला है बहुत ही अच्छे जानकारी देते हैं मेरे योद्धा आशीष सर। वाकई में ये जो है आशीष सर देश का ही योद्धा है। तो आशीष सर इसमें कोई शक नहीं। उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को बहुत मजा आया हो। असगर जी, आप मुझे लग रहा है मीटिंग से बाहर हो गए हैं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ चैट मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं तो उनको मैं भी पढ़ना चाहूंगा, जो कि इस तरह हैं। कुछ सीमा जी लखनऊ से कह रही हैं, बिल्कुल सही, मैंने भी अपने पूरे घर को और कई लोगों को रेनाटस नोवा देख करके बीमारी से सही किया है और आज सब बिल्कुल ठीक है। रॉकिंग रेनाटस मैम। जयराम गुप्ता सर सूरत से कह रहे हैं, सर वीडियो हमारे नंबर पर भेज दीजिए। ओके सर, वीडियो सर आशीष सर ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। पायल सरकार मैम कह रही हैं सतना एमपी से कह रही हैं, आशीष राठौर जी सुपर प्रेजेंटेशन, आई रियली इम्प्रेस्ड विद योर प्रेजेंटेशन, थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमारे अशोक शर्मा सर एटा से कह रहे हैं, क्या बात है सर, गजब गजब गजब, वेरी गुड नाइस रॉकिंग, क्या बात है, बहुत ज्यादा गुड डाल दिया आपने। सीमा मैम लखनऊ से कह रही हैं, बहुत ही शानदार नॉलेज दी सर आपने, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट सर। और आपने एक बात बिल्कुल सच कही है। अब कौन सी बात कही है मैम, आप पूरा लिखती तो और अच्छा लगता। बेला शर्मा मैम कह रही हैं, थैंक्स आशीष सर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। ये दिल वालों की नगरी दिल्ली से हमारे अपने हेल्पफुल लीडर मिस्टर आशीष राठौर सर हैं, बिल्कुल सही बात है मैम। और जुगल साहा कह रहे हैं, जगलाल साहा दिल्ली से कह रहे हैं, वेरी नाइस। और मकरद ध्वज माझी सर ओडिशा से कह रहे हैं, रॉकिंग रेनाटा। सीएल साकिब सर सतना से कह रहे हैं, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, रॉकिंग आशीष सर। डॉक्टर अवधेश सिंह शाक कह रहे हैं, आशीष सर शानदार जबरदस्त। और मकरद ध्वज माझी सर फिर से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है, रॉकिंग रेनाटा। मकरद ध्वज जी ओडिशा से, क्या बात है। जाकिर हुसैन सर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सर। विजय बहादुर सिंगरौली से कह रहे हैं, आशीष राठौर सर जी डियर, दिया गया प्रेजेंटेशन लाजवाब, स्कैम शानदार रहा है, इस बहुत बहुत धन्यवाद, स्कीम शानदार रहा है। अच्छा सर से कोई रॉन्ग चैट हो गया है, कोई बात नहीं। विनोद वर्मा सर एमपी से कह रहे हैं कि ग्रेट प्रेजेंटेशन लाजवाब, रॉकिंग रेनाटस। विष्णु गोला सर कह रहे हैं बहुत बढ़िया। गैलेक्सी J7 भाई साहब कह रहे हैं 2016 के हैं ये, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर जी। और विष्णु गोला सर कह रहे हैं कि जबरदस्त मीटिंग सर। और हर्षित दुबे सर कह रहे हैं थैंक्स सर। मकरद ध्वज माझी सर कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं रॉकिंग रेनाटा सर, मकरद ध्वज माझी बहुत अच्छा लगा। मीनाक्षी मैम कह रही हैं कि नाइस सर। दीपक झा सर कह रहे हैं ग्रेट ब्यूटीफुल मीटिंग। बी प्रधान सर ओडिशा से कह रहे हैं थैंक यू गुरुजी, रॉकिंग रेनाटस। और हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9 कह रहे हैं बहुत अच्छा सर। जमुना प्रसाद सर कह रहे हैं रॉकिंग एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गिवन स्पेशली सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है सर। और संदीप शर्मा सर कह रहे हैं कि सैल्यूट सर,
और जय किशन वर्मा सर कह रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी, रॉकिंग रनटस। अश्विनी कुमार जम्मू से कह रहे हैं ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर। आशीष सर, सुनील कुमार प्रजापति सर कह रहे हैं आशीष जी बहुत अच्छा रहा प्रेजेंटेशन आपका, आप एक महान लीडर है, रॉकिंग सर। और हमारे मकरद ध्वज माझी सर कह रहे हैं, मकरद ध्वज माझी वीडियो के बारे में बिल्कुल सर ग्रुप में सभी के लिए डाल दिया जाएगा, आप लोग ले सकते हैं वहां से। आरसी राजपूत सर कह रहे हैं इटावा से वेरी नाइस। अमर कुमार सर कह रहे हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन सर, रॉकिंग। राजकुमार यदुवंशी सर कह रहे हैं रॉकिंग रनटस सर। लक्ष्मीकांत मौर्य सर कह रहे हैं ग्रेट थैंक्स माई ग्रेट अपलाइन, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार रहा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमको और आपको और होस्ट महोदय को रॉकिंग रनटस। संदीप शर्मा जी। संजय ठाकुर सर कह रहे हैं बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं हमारे योद्धा आशीष सर, मैं कोई शक नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को मजा आया होगा। और नाजिर अख्तर सर कह रहे हैं ग्रेट रॉकिंग रनटस। और हमारे संध्या गुप्ता मैम दिल्ली से कह रही हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन रॉकिंग। और हमारे राजीव साहू सर कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, रॉकिंग लाजवाब होस्टिंग, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा, थैंक यू सर। शिव प्रसाद भारती सर वेरी नाइस सर। और क्या बात है, रमेश कुमार सर कह रहे हैं सर मैंने नाम अगली लिस्ट में डाल दिए जी क्या, ओके सर ओके। और नईम अख्तर सर कह रहे हैं वेस्ट बंगाल से देश के बहादुर जवान हमारे साथ हैं तो जीत सबकी तय है, 100% सक्सेस हम सबको मिलेगा सर, रॉकिंग रनटस। दोस्तों ये थे हमारे चैट मैसेजेस और अभी हमारे साथ 146 साथी जुड़े हुए हैं, तो असगर जी प्लीज मंच का संचालन करें, थैंक यू। जी सर, मेरे भी पास इतना ही चैट मैसेज आए हुए थे, लेकिन कारण की वजह से मैं निकल गया था, तो सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करना चाहूंगा, विराम करना चाहूंगा। जो आपके चैट मैसेजेस रहा साथियों में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और किसी को अपना अपने फीडबैक देना हो तो ग्रुप में वीडियो बना के या मैसेज लिख के आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के सारे योद्धाओं के लिए, देश योद्धा के लिए और रेनेटेस के योद्धाओं के लिए, सभी साथियों के लिए और सभी सीनियर सर के लिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग को जोरदार रॉकिंग के साथ मीटिंग को एंड किया जाए और जोरदार रॉकिंग के साथ मीटिंग को खत्म किया जाए। दोस्तों तो मैंने आप सभी को यहाँ पे अनम्यूट कर दिया है, जोरदार रॉकिंग के साथ आज की इस मीटिंग को एंड करेंगे, खत्म करेंगे। रॉकिंग